राधे राधे मित्रों, देखिए आज हम एक किताब के बारे में बताएंगे जो कि गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से आती है। आदर्श नारी सुशीला, एक शिक्षाप्रद कहानी। ये किताब का शीर्षक है, कोड संख्या है 290। इस तरह से ये यहाँ पे चित्र मिल जाता है। इस किताब में अगर आप देखोगे तो कहानियां हैं तो एक आदर्श नारी बनने की ओर प्रेरित करती हैं कि किस तरह से महिलाओं को अपने जीवन में संस्कारों को उतारना चाहिए, जिससे वो खुद एक बेहतर जिंदगी जी पाएं, साथ ही साथ एक अच्छे सभ्य समाज का निर्माण कर पाएं। तो ये किताब काफ़ी कुछ सिखाती है और देखते हैं इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो देखिए, पहला पेज आप देखेंगे, वही शीर्षक है, आदर्श नारी सुशीला, एक शिक्षाप्रद कहानी। कोड संख्या 290 यहाँ पे दिया गया है। और जो लेखक हैं जयदयाल गोयंदका जी, बहुत ही ज्ञानप्रद किताब होगी ये, क्योंकि जो लेखक हैं जयदयाल गोयंदका जी, इनके जो साहित्य हैं इनके द्वारा रचित, वो अपने आप में ही ज्ञान का समुद्र समेटे हुए हैं। इस वाले संस्करण की बात करें तो संवत 2079 का संस्करण है। 66वां पुनर्मुद्रण है। 4000 प्रतिलिपियां 66वें पुनर्मुद्रण में छपी। कुल मुद्रण हो गए हैं 10,21,750। देखा जाए तो 10 लाख के आसपास जो है इसकी प्रतिलिपियां छप चुकी हैं। तो आप जान सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है बिकी है। मूल्य की बात करें तो मात्र 10 रुपये इसकी कीमत है। यहाँ पे देखिए, अगर पहला पृष्ठ अगर हम देखें तो आदर्श नारी सुशीला, पहला जो है यहाँ पे कहानी स्टार्ट हो रही है। श्रीमद् भगवद गीता जी का जिक्र किया गया है, श्लोक वहाँ से लिया गया है। तो आप देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में मनुष्य को आत्म कल्याण दैवी संपदा धारण करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे श्लोक और अध्याय बताया गया है। अतः कल्याणकामी मनुष्य को दैवी संपदा में बतलाए हुए सद्गुण सदाचारों को अमृत के समान समझकर उनका सेवन करना चाहिए। गीता में 16वें अध्याय के आरंभ में ही 3 श्लोकों में भगवान ने सद्गुण सदाचारों के सार रूप देवी संपदा के 26 लक्षण इस प्रकार बतलाए हैं। तो दैवी संपदा वर्ष 2023 के कल्याण के अंक में दैवी संपदा का एक विशेष संस्करण भी आ रहा है गीता प्रेस गोरखपुर की ओर से, जो कि कल्याण में प्रकाशित होगा। तो वो अंक जब मेरे पास आएगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। यहाँ जो लेखक बात कर रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता का उन्होंने उदाहरण दिया है कि अध्याय 16 से उन्होंने 3 श्लोक यहाँ पे लिए हैं। तीनों श्लोक आपके सम्मुख यहाँ पे दिए गए हैं। और जो 26 लक्षण बताए गए हैं एक आदर्श जीवन जीने के लिए, अगर मैं आपको कुछ पढ़ के दिखाऊं तो आप देख सकते हैं। भय का सर्वदा अभाव, अंतःकरण की पूर्णता, निर्मलता, तत्वज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक ज्ञान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कार्य को आचरण, शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट ना देना, प्रिय और यथार्थ भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का ना होना। यहाँ तक 12 हो गए। और 13 देखो, कर्मों में स्वार्थ का और कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि ना करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषय के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का ना होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा, व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि। 25 नंबर पे है यहाँ पे किसी में भी शत्रु भाव का ना होना। और सबसे अंतिम 26 नंबर, अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव। 26 देवी संपदा के गुण यहाँ पे लक्षण बताए गए, जो कि लेखक ने उदाहरण दिया है श्रीमद् भगवद गीता जी का। फिर जो है यहाँ से पहली कहानी का आरंभ होता है। उसके बाद जो है दूसरी नंबर कहानी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। फिर आप देखोगे यहाँ पे 3 नंबर कहानी, यानी कि सुशीला का उदाहरण लेके ही लेखक समझाना चाह रहे हैं समाज के लिए कि किस प्रकार से जो है 26 जो महत्वपूर्ण गुण हैं वो उनमें होने चाहिए। इसको पढ़ सकते हो। और इसमें शिक्षाप्रद कहानियाँ दी गई हैं। कुल कहानियों की संख्या की अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे कुल 11 कहानियाँ यहाँ पे मिलती हैं। आदर्श नारी सुशीला के ऊपर ही हैं। तो जो चरित्र है यहाँ पे, सुशीला एक नारी है, उसका चरित्र यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से जो है अपने सास ससुर, माता पिता, पति, बड़ों का आदर सम्मान कैसे करना चाहिए। इस तरह से जो है लेखक समझाना चाह रहे हैं बहुत ही सरल भाषा में। किताब का मूल्य भी बहुत ही कम है, 10 रुपये में आपको बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पे एक साहित्य मिल रहा है। तो हमने आज के वीडियो में देखा है बहुत ही मूल्यवान साहित्य और बहुत ही कम मूल्य में उपलब्ध है। तो अगर आप सनातन धर्म में रुचि रखते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके हमारा सहयोग कर सकते हैं। मिलते हैं और किसी ज्ञानप्रद वीडियो के साथ में। ख्याल रखें अपना। राधे राधे।